देखेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन क्या होता है ऑलरेडी आप जानते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में समझते हैं। BRAIN, है ना लड़की, ध्यान देना क्योंकि दिमाग थोड़ा ज़्यादा होता है तुम लोग में, ठीक है। ब्रेन समझिए, ब्रेन क्या है। तो ब्रेन के बारे में बोला जाता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है? वो है ब्रेन, है ना। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हो गया संचालित करने वाला, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है संचालित करने वाला। और ये जो होता है वो कवर्ड बाय, कवर्ड बाय, ये कवर्ड किससे होता है? तो हम आपको बता दें, ये जो कवर्ड होता है ना, ये जो कवर्ड होता है किसके द्वारा होता है ये भी समझ लीजिए। द क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन, CRANIUM, याद रखिएगा, क्रेनियम बोन। इसके बाद बता दें कि इसी ब्रेन के केस में 3 मेम्ब्रेन होते हैं, 3 मेम्ब्रेन, है ना, जिसे परत कहते हैं। और ये जो 3 मेम्ब्रेन है इसे मैनिंग्स कहा जाता है, MENINGS, मैनिंग्स, ठीक है। ये परतें हैं, किसके परतें हैं? तो ये ब्रेन की परतें हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर ये जो आप ब्रेन बता रहे हो इसका मुख्य भाग कौन कौन है ना, और सबका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया ब्रेन जो है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, एक कवर्ड होता है क्रेनियम बोन से, वहाँ पे 3 मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं जिसे परतें कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ब्रेन जो है इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला का नाम होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो हमारा आगे की हिस्सा हो गई, ठीक है ना, अगला हिस्सा हो गया। इसके बाद हमारा आता है, उसका नाम है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और फिर हमारा आता है सबसे लास्ट जो होता है, इसका नाम है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब यहाँ पे हम लोग को समझना होगा सर कि ये जो फोर ब्रेन है इसका एक कैटेगरी है जिसका नाम है सेरेब्रम। क्या नाम है? सेरेब्रम नाम है। और जब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में तो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बाबू, लेकिन जब हिंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो इसको 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। हिंड ब्रेन में सबसे पहला आता है हमारा पोन्स, इसके बाद हमारा आता है मेडुला, है ना, मेडुला हो गया। और इसी में एक पार्ट और है जिसका नाम है सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है। यहाँ सेरेब्रम था, यहाँ सेरेबेलम है। कलर चेंज करके हम आपको बढ़िया से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहली बात अगर हम सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं तो ये सेरेब्रम जो होता है ना, जब सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं तो ये मेन थिंकिंग पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट, मेन थिंकिंग पार्ट, है ना, थिंकिंग पार्ट। ये सबसे बड़ा सोचने का पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है ना, मेन थिंकिंग पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, यही साइट ऑफ लर्निंग है, साइट ऑफ लर्निंग, मतलब जो सीखने उखने का जो जिज्ञासा पैदा होता है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह इसी पॉइंट से होता है, यानी सेरेब्रम से ही होता है। इसके बाद हमें बता सकते हैं, इसमें कह रहा है कि ये मतलब ये कंसिस्ट करता है किस चीज़ को, है ना, तो जितना भी, है ना, क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन है, माने वॉलेंट्री एक्शन जो हमारे इच्छा से होता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है ना। तो कौन? सेरेब्रम के बारे में। जबकि मिड ब्रेन के अगर हम बारे में बात करते हैं, मिड ब्रेन के बारे में, तो मिड ब्रेन में सबसे पहला होता है रिफ्लैक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रिफ्लैक्स मूवमेंट इज कंट्रोल, रिफ्लैक्स मूवमेंट इज कंट्रोल, ओके, मूवमेंट इज कंट्रोल्ड। रिफ्लैक्स मूवमेंट का कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। इसके बाद रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडियो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडियो स्टिमुलस। विजुअल का मतलब होता है देखने वाला, ऑडियो का मतलब हो गया सुनने वाला, ठीक है ना। तो इसके प्रति जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो कैसे दिया जाता है? मिड ब्रेन के ही द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन में, तो एक एक फंक्शन सबका याद रखिएगा।
तो पोन्स का जो फंक्शन होता है वो है रेगुलेट रेस्पिरेशन, रेगुलेट रेस्पिरेशन, श्वसन को रेगुलेट करने का काम इसी का है, रेस्पिरेशन, श्वसन को रेगुलेट यही करता है, ठीक ना, रेस्पिरेशन। जबकि मेडुला को क्या करता है, तो ये क्या फंक्शन है इसका, मेंटेन बॉडी बैलेंस, मेंटेन बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस है ना, बॉडी संतुलन यही रखता है, मेंटेन बॉडी बैलेंस, ठीक है, ये बॉडी में संतुलन रखने का काम करता है। जबकि सेरेबेलम के ये देखिए, ये जो सब फंक्शन मैंने बताया, मेंटेन बॉडी बैलेंस, ये सब आ जाएगा सेरेबेलम में। अगर मेडुला का है तो देखो सॉरी हाँ, ये सेरेबेलम में याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो सेरेबेलम के बता दिया, अब हमारा थोड़ा सा बात आती है कि सर मेडुला का बताइए थोड़ा सा। तो मेडुला के समझिएगा, ये जो मेडुला का जो फंक्शन होता है ना, ये जो मेडुला का फंक्शन है, मेडुला का जो फंक्शन होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मेडुला जो क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा, याद रखना। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री एक्शन आप जानते हो ना, वैसा एक्शन जो हमारे इच्छा के विरुद्ध होता है उसको इनवॉलेंट्री कहते हैं। जो हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा है, माने हमारे अंडर कंट्रोल में है, वो वॉलेंट्री है, जैसे मूवमेंट ऑफ लेग, हैंड एट्सेट्रा। लेकिन जो आपके कंट्रोल में मूवमेंट में नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको इनवॉलेंट्री कहते हैं, जैसे हार्ट बीट वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब को कंट्रोल करना किसके वश में है, मेडुला का। जबकि बॉडी में बैलेंस कौन मेंटेन करता है, सेरेब्लम मेंटेन करता है। वॉकिंग डांसिंग हो गया, वॉकिंग डांसिंग ये सब तो अपना है, वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब वॉकिंग डांसिंग जो है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, तो सेरेब्लम के द्वारा, याद रखेंगे, ये सेरेब्लम के द्वारा ही होगा। वॉकिंग डांसिंग ये सब सेरेब्लम के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, ब्रेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कवर्ड बाय क्रेनियम बोन, 3 मेम्ब्रेन मेनिंग्स कहते हैं। और याद रखिएगा 3 हिस्सा है, कौन कौन हो गया हमारा, सबसे पहला का नाम हो गया फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम होता है सेरेब्रम, ठीक है ना। इसके बाद इसमें मेन थिंकिंग पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग वगैरह यहीं से दिमाग में उठता है। थिंकिंग मिड ब्रेन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन है रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स बताए थे, सडन एंड क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है ना, जो तेज़ी से रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसके बाद हिंड ब्रेन जो होता है हमारा, इसको 3 भाग में बांटा गया है ना, पोन्स हो गया, इसके बाद हमारा क्या आता है, मेडुला आता है, फिर सेरेबेलम आता है, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें,